बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं एक नई रेसिपी के साथ जो कि बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म की बनती है। आज हम बनाएंगे लाहौरी तवा चिकन। तो चलिए चल के देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है चिकन। मैं 1300 ग्राम चिकन ले रही हूँ जो कि तकरीबन 1 kg एंड 300 ग्राम बनता है। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद और साफ़ करने के बाद आपने इसमें डीप कट्स लगा लेने हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, ताकि आपका जो मैरिनेशन का मसाला है वो अच्छी तरह से इस चिकन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। तो चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून लेमन जूस और तकरीबन 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट। आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इन कट्स के अंदर फिल कर लेना है, ताकि आपकी कोई भी जगह खाली ना रहे, और 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप लोग इसे 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था तो इस वजह से मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे मैरिनेशन को तो उससे आपका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से फ्राई करने के लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे तकरीबन 300 ग्राम दही। उसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला। आपने ये सारी चीज़ें दही में ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। तो 1 घंटे के बाद हमारा चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। उसके बाद आपने एक पैन ले लेना है और पैन में 1 बाय 1 करके सारे चिकन के पीसेस को डाल देना है। डालने के बाद आपने इसमें ऐड कर देने हैं 2 टेबलस्पून घी के, और 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको ढक देना है और अच्छी तरह से पका लेना है। इसके बाद आपने एक स्टील की कटोरी ले लेनी है और उसमें गरम अंगारे डाल देने हैं, और उनके ऊपर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून घी ऐड कर देना है और 2 से 3 मिनट के लिए ढक के मीडियम फ्लेम पर रख देना है। अब आपने एक पैन ले लेना है या तवा ले लेना है और उसके ऊपर तकरीबन 2 टेबलस्पून घी डाल देने हैं। घी डालने के बाद आपने जो चिकन अच्छी तरह से कुक किया था उसको 1 बाय 1 यहाँ पर फ्राई कर लेना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। मेरा पैन छोटा था तो मैं 2-2 करके पीसेस को फ्राई कर रही हूँ। अगर आपका पैन या तवा बड़ा है तो आप लोग एक साथ भी सबको फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर तकरीबन ले लेनी है 1 अदद कटी हुई हरी मिर्च, 1 अदद लीमू जिसको मैंने गोलाई में काट लिया था,
اور ٹماٹر اس کو بھی میں نے گولائی میں کاٹ لیا تھا۔ آپ نے ان سب چیزوں کو مکس کر کے اچھی طرح سے پکا لینا ہے۔ میں نے اس میں یخنی ایڈ کی ہے جو سٹارٹ میں چکن کو بناتے ہوئے میرے پاس تھوڑی سی بنی تھی۔ یہ آپشنل ہے، آپ لوگ چاہیں تو اسے ایڈ کر سکتے ہیں، چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چکن کا کلر کتنا خوبصورت آ گیا ہے۔ اب آپ نے اس میں دہی ایڈ کر دینا ہے، جو مسالہ آپ نے بنایا تھا دہی میں وہ سارا ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے، اور تب تک کوک کرنا ہے جب تک کہ آپ کا چکن کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤن یا گولڈن نہیں ہو جاتا۔ الحمدللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چکن کا کلر کتنا اچھا آ گیا ہے، یہ بالکل اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اسے پلیٹ میں نکال لینا ہے، اور باقی کی جو 2 پیسز رہ گئے تھے ان کو بھی میں اسی طرح سے فرائی کر لوں گی۔ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا توا چکن ہو چکا ہے ریڈی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔